Hello everyone, welcome all of you to study at home. Today topic is hyperbole and oxymoron. Both are figure of speech. What is a figure of speech? A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. By P.C. Rain. Difference between hyperbole and oxymoron. Hyperbole is that figure of speech in which things or person are represented as greater or less, better or worse than they actually are. Hyperbole means अतिशयोक्ति. इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर हम व्यक्ति को या वस्तुओं को उसके वास्तविक रूप से बहुत अधिक, बहुत कम या बहुत अच्छा या बहुत खराब दिखाते हैं. एग्जाम्पल्स: मनीषा स्माइल्ड एंड ऑल द सिटी वॉज गे. मनीषा स्माइल्ड करती है, मुस्कुराती है और पूरा सिटी, पूरा नगर खुश हो जाता है. इट इज नॉट पॉसिबल बट वी आर सेइंग दिस, सो इट इज हाइपरबोली मीन्स अतिशयोक्ति. हम किसी को बहुत बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं. रवि क्राइड सो लॉन्ग. रवि इतना चिल्लाया, इतने लंबे समय तक चिल्लाया दैट ही मेड ए रिवर, कि उसने रो रो कर नदी बना दी. क्या कोई व्यक्ति इतना रो सकता है कि उसके रोने से, उसके टीयर्स से एक नदी बन जाए? इट इज ऑल्सो हाइपरबली. आई वुड फ्लाई टू द मून एंड बैक इफ यू वुड बी माई बेबी. बेबी मीन्स हेयर, बी लव्ड. आई वुड फ्लाई टू द मून, मैं मून तक उड़ कर जाऊंगा और वापस आऊंगा यदि तुम मेरी बेबी बनो. क्या ये संभव है? इट इज नॉट पॉसिबल टू गो टू द मून, सो इट इज ऑल्सो हाइपरबली, अतिशयोक्ति. हमने किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा है. द होल वर्ल्ड वॉज स्टेरिंग एट मनु. पूरा संसार मनु की ओर घूर रहा था. क्या पॉसिबल है? क्या यह संभव है कि पूरा संसार एक साथ एक किसी व्यक्ति की ओर घूर सकता है, उसको लगातार देख सकता है? नहीं. सो इट इज कॉल्ड अतिशयोक्ति और हाइपरबली. शी इज मोर ब्यूटिफुल देन द मून एंड स्टार्स. वह सुंदर है, बहुत सुंदर है, चांद और तारों से भी. वह चांद और तारों से भी बहुत अधिक सुंदर है. इट इज ऑल्सो हाइपरबली बिकॉज वी आर सेइंग दैट इज नॉट पॉसिबल. हमने बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहा है. हमने उसके सौंदर्य की तुलना, उसकी ब्यूटी की तुलना चांद और सितारों से भी अधिक की है, जबकि ऐसा संभव नहीं है. He feels buried under a mountain of work. वह इतना दबा हुआ है, वह महसूस करता है दबा हुआ जितना कि काम के पर्वत में. वह काम के पर्वत में या काम के पर्वत के नीचे दबा महसूस करता है. क्या कभी कोई काम माउंटेन के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता. हमने यहाँ भी अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है. हमने अपनी बात को कहने के लिए बढ़ा चढ़ाकर कहा है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरबली. नेक्स्ट फ्राइडे इज नेवर गोइंग टू अराइव. अगला फ्राइडे कभी नहीं आएगा. क्या ऐसा संभव है? नहीं. सो इट इज ऑल्सो हाइपरबली, फिगर ऑफ स्पीच. ऑक्सीमोरॉन is a figure of speech in which two opposite ideas are put together. Oxymoron means विरोधाभास. एक ऐसा अलंकार जिसमें हम दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ रखते हैं,
जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट, सी हेयर बिटर एंड स्वीट, बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा, बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। हमने कहा लाइफ इज बिटर एंड स्वीट, जीवन कड़वा मधुर है। अब दोनों चीज एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। इट इज ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच। एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, उसके पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। वी आर पुटिंग हेयर टू वर्ड्स हैविंग एंड नथिंग, बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। हमने दो वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है, हैविंग मीन्स सब कुछ, नथिंग कुछ नहीं। तो ऐसे शब्दों का उपयोग हमने प्रयोग किया है, यूज किया है जो एक दूसरे के विपरीत है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। Sweetest songs are those that tales of saddest thought. Sweetest and saddest, two words, both are opposite of each other. दो शब्द जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमने कहा है कि हमारे जो सबसे दुखी विचार हैं वे सबसे सुंदर गाने हैं। अर्थात हमने सुंदर विचार या सॉन्ग्स उन्हें माना है जो कि दुखी विचारों से निकल कर आते हैं। जितने दुखी विचार होंगे उतने मधुर गाने होंगे। बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, सो इट इज कॉल्ड ऑल्सो ऑक्सीमोरॉन। ओरिजिनल कॉपी, इन प्रैक्टिकल लाइफ, डे टू डे लाइफ वी यूज टू वर्ड्स ओरिजिनल कॉपी। हमने कहा ओरिजिनल भी है और कॉपी है। कॉपी मीन्स नकल करना। तो बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, ओरिजिनल एंड कॉपी, वास्तविक और मूल और नकल, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अलोन टुगेदर, अलोन मीन्स अकेला, टुगेदर साथ साथ, बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर बट वी यूज टू वर्ड्स इन ए सेंटेंस। बिग बेबी, बिग बड़ा, बेबी छोटा, बोथ आर अपोजिट ऑफ each other, so it is called oxymoron. सेम डिफरेंस, हमने कहा सेम भी है, ठीक वैसा ही है, डिफरेंस अंतर भी है, both are opposite of each other, so it is called oxymoron. Now I think that difference between hyperbole and oxymoron are clear to all of you. Thank you for watching this video.